सबको मार दो, कोई भी यहाँ से बच के जाने ना पाए। एक एक को गिन के काटो। बच्चों, तुम लोग बोलना मत, तुम लोग एकदम शांति बनाए रखना। कोई भी बोलना मत, एकदम चुप रहना। चंद्रकांत पसीने से लथपथ अपनी पलकों को खोलते हुए, दिल की धड़कन तेज रहती है और अचानक नींद से उठकर बोलता है, क्या? क्यों हर रात यही? क्यों सिर्फ एक नाम? डर कर बस यही सोचता है और फिर चंद्रकांत बिस्तर से कूदकर घर के बाहर निकल जाता है और बाहर की ठंडी हवा में सांस भरता है। तभी चंद्रकांत की माँ घर के बाहर आती है और बोलती है, अरे बेटा, क्या हुआ? इतना जल्दी क्यों उठ गए? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा हवा में निकल आया था। बस वही सपना फिर आ गया, वही नाम, सत्य प्रकाश। मुझे नहीं पता वो कौन है। बेटा, वक्त के साथ सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब सो जा, कल कॉलेज है। इतना बोलकर चंद्रकांत की माँ घर के भीतर चली जाती है। सुबह का उजाला, सुंदरपुर का शांत वातावरण जगमग जगमग करने लगता है, पर चंद्रकांत अभी भी बहुत उदास दिखता है। चंद्रकांत एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर उसकी दोस्त वर्षा आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ? बहुत चिंतित लग रहे हो। किसके बारे में इतना सोच रहे हो? नींद नहीं आई रात भर, वही सपना बार बार, और अब जागते वक्त भी आ रहा है। फिर से क्या दिखता है इस बार? मैंने देखा एक अनदेखी सुनसान जगह, जहां पर एक घर और एक मंदिर है और खून का खेल हो रहा है। कोई मुझे आवाज दे रहा है, बचाओ बचाओ, और वही नाम सत्य प्रकाश, जिसे मैं जानता भी नहीं। यही सब बातें करते हुए दोनों गांव के बाहर घूमने के लिए चल देते हैं। तभी उनको रास्ते में एक मंदिर के बगल में एक खाली घर दिखता है और उस घर के बाहर एक बुजुर्ग बैठा रहता है और अचानक चिल्लाकर बोलता है, सुंदरपुर का राजा कौन? सुंदरपुर का राजा कौन? बुजुर्ग रतन की आंखें अचरज में बड़ी होती हैं। वह इशारे से चंद्रकांत को बुलाता है। ये देखकर वर्षा चंद्रकांत से बोलती है, चलो यहाँ से, ये बूढ़ा आदमी सही नहीं लग रहा। कुछ तो है, वो मेरे ऊपर अचानक देखकर क्यों चिल्लाया? शाम ढलने के बाद फिर जब चंद्रकांत गहरी नींद में सोता है, तब उसे फिर सपना आता है। वह देखता है कि एक सुनसान जंगल में एक पुरानी हवेली है, जिसके चारों तरफ अजीब इंसान और मानव के कंकाल घूम रहे हैं। और अंत में वह एक पुस्तक देखता, जिसमें वहां तक जाने का रास्ता होता है। फिर अचानक से चंद्रकांत की नींद टूट जाती है। चंद्रकांत उठकर बैठ जाता और सोचने लगता, और सुबह तक बैठा ही रह जाता है। फिर खूबसूरत सुबह होते ही चंद्रकांत वर्षा के घर जाता है। वर्षा, ओ वर्षा, उठो। इतना सुबह अचानक से कोई बात है क्या? चंद्रकांत वर्षा को पूरी कहानी बताता है और बोलता है, इस रहस्य तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वर्षा मान जाती है। फिर दोनों रहस्य का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों को जंगल तक जाने में शाम हो जाती है। आखिरकार उस हवेली तक पहुंच जाते हैं। वर्षा को अंदर से काफी डर लग रहा था। दोनों हवेली के अंदर घुस जाते हैं।
हवेली के अंदर चारों तरफ मानव के कंकाल घूम रहे थे। तुम लोग कौन हो और तुम लोगों से मेरा क्या रिश्ता है? एक खून से लथपथ साया उनके पास आके बोलता है, आप पिछले जन्म में हमारे रक्षक थे और हम युद्ध में मार दिए गए थे। हमें जलाया नहीं गया था, इसलिए हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। फिर चंद्रकांत सभी कंकाल को एक जगह इकट्ठा करता है, फिर उन्हें जला देता है। फिर अगले दिन सूरज की किरण के साथ सुबह होती है और चंद्रकांत वर्षा एक पेड़ के नीचे आराम की सांस लेते हैं। वर्षा चंद्रकांत से पूछती है, अब तो सपनों से छुटकारा मिल गया, फिर तुम क्या सोच रहे हो? चंद्रकांत बोलता है, सपनों से छुटकारा तो मिल गया, मगर एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। सत्य प्रकाश कौन है और उस बुरे आदमी से मेरा क्या रिश्ता है? आखिरकार सत्य प्रकाश कौन है और उस बूढ़े आदमी से का चंद्रकांत से क्या रिश्ता है? अभी तो रहस्य की गहराई बची हुई है। आगे की कहानी देखें अगले एपिसोड में।